તારીખ 6/8/2025 રોજ ધ રેડિયન્ટ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં ફાયર અને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ અંતર્ગત મોક ડ્રીલ યોજાઈ હતી। વિદ્યાર્થીઓ આગ લાગવા જેવા આકસ્મિક સંજોગોમાં બચાવ કામગીરી કેવી રીતે કરવી તેમજ અગ્નિશામક સાધનો કઈ રીતે ઉપયોગમાં લેવા તે બાબતે શાળાના આચાર્યશ્રી, કેમ્પસ ડિરેક્ટર અને ટ્રસ્ટીગણ દ્વારા ધોરણ 1 થી 12 ના તમામ વિદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફ માટે આકસ્મિક ફાયર મોક ડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં અડાજણ અને જહાંગીરાબાદ ફાયર સ્ટેશનના હેડ ધોબીની સાથે પોલીસ, જીબી, ગુજરાત ગેસ અને મેડિકલ ટીમ પણ હાજર રહી હતી। તેમણે તેમના કાર્યને અનુરૂપ બચાવ કામગીરીની મોક ડ્રીલ કરી હતી, જેમાં શાળાના વિદ્યાર્થી અને સ્ટાફ મળી 3500 લોકો 8:36 મિનિટમાં આખું કેમ્પસ ખાલી કરીને રેસ્ક્યુ કામગીરી કરવામાં આવી હતી અને અંતમાં ફાયરના સાધનોની પ્રેક્ટિકલ માહિતી આપી વિદ્યાર્થી, શિક્ષક અને શાળા પરિવારને માહિતગાર કર્યા હતા। मैं द रेडियन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट क्लास 10th की, मेरा नाम स्नेहा जैन है और आज हमारे स्कूल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन हुआ जिससे हमारे में बहुत सारी नई टेक्निक्स इनकलकेट हुई। ये सेशन था फायर मॉक ड्रिल का। इसमें हमने बहुत सारी नई बातें सीखी जो हम पढ़ाई में पढ़ते रहते हैं, उसको हमने असल ज़िंदगी में अपनाया। ये हमारे लिए काफ़ी नई चीज़ थी और इससे हम हमारी ज़िंदगी में डेफिनेटली काम आएगा। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि हमारे स्कूल में ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज हुआ जिससे स्टूडेंट्स कुछ ऐसा इन रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर सके और उनको पता चले कि रियल लाइफ में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो तो हम उसको कैसे बिना पैनिक हुए और कामली हैंडल कर सकते हैं, खुद भी मेंटल स्टेट सही रख सकते हैं और दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। हमारे स्कूल में ये ऑर्गेनाइज करके बहुत अच्छा काम किया और इससे हम सबको बहुत मदद मिली। प्रैक्टिकल क्या सीखे आप? इससे हम बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल सीखे, जैसे कि अगर ये फायर कभी लगे हमारे स्कूल में या कहीं भी जगह पे लगे तो हम दूसरों को ये सारी सावधानियां बरतने को कह सकते हैं कि जैसे मुंह पे मास्क लगाना चाहिए या फिर मुंह को ढक के चलना चाहिए। अगर कोई धुआं हो तो हमें नीचे झुक के क्रॉल करके चलना चाहिए क्योंकि धुआं हमेशा ऊपर उठता है। और हमें बिल्कुल भी दौड़ना नहीं चाहिए, आराम से शांति से चलना चाहिए, दूसरों को आगे आने देना चाहिए, धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कितने मिनट के लिए ये सेशन पूरा चला? आपको कहीं पे भी ऐसा लगा कि ये हम नहीं कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे मेरी स्कूल पे और हमारे सारे स्टूडेंट्स पे बहुत अच्छे से भरोसा था। ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा कि हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा स्टाफ, हमारे प्रिंसिपल, सब लोगों ने इतनी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था। सारे स्टेयरकेसेस को बराबर से डिवाइड किया था कि कौन से बच्चे कहाँ से जाएंगे और ये पूरा ऑर्गेनाइजमेंट बिल्कुल परफेक्ट हुआ, फ्लॉलेस हुआ, बिना कोई प्रॉब्लम के। Good morning, I am Aratrika Singh from class 10th A. This initiative that was held by the school and the fire safety management was truly valuable lessons for us. छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे, we have learned a very great thing, how to use your brain instead of being, instead of भागने का। हमने हमेशा यही देखा है, आग लगी चलो भागते, पर आज हमने कुछ ऐसा सीखा कि नहीं, हमें खाली भागना नहीं होता है, हमें हमारा दिमाग यूज़ करना होता है और ये सब तो हमें उन्हें नहीं सिखाया। अगर हमें आज ये लेसन्स नहीं मिलता जो इतना प्रैक्टिकल, इतना रियल लाइफ था, तो पता नहीं हम तो खाली ऐसे ही भाग जाते जो टेक्निकल होता ही नहीं। आज हमें इतने अच्छे जो लोग थे, उन्होंने जो ट्रेंड है इसमें, उन्होंने हमें ट्रेंड किया कि जब हम रियल लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करें तो हम उसका कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग। छोटे बच्चों ने तक आंसर दिया है एंड इट्स अ रियली ग्रेट थिंग टू सी के हमारी जो यूथ है, हमारे लिए इतना टाइम स्पेंड किया जा रहा है, हमें इतनी वैल्यूएबल लेसन्स दी जा रही है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम निधि शर्मा है और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्कूल में एक मॉक ड्रिल हो रहा है। मैं ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों, फिर मुझे पता चला कि ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसमें मॉक ड्रिल होता था पर किसी भी बच्चे को कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना है, कैसे फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं और लाखों की मौत जान गई। तो इसीलिए फिर मुझे पता चला कि कैसे जाते हैं। हमारे क्लास टीचर हर्षिल सर ने भी हमें बहुत बताया कि ऐसे जब आग का जो धुआं होता है वो ऊपर होता है, इसीलिए हमें नीचे झुक के जाना है, धीमे जाना है, अपना मन को शांत रखना है। और हमारे प्रिंसिपल सर वो तो बहुत ही अच्छे हैं, उनने तो हमें पूरा वो दिया
मौका दिया कि कैसे करना है, कैसे खोलना है एक्सटिंग्विशर, और हमारी फायर सेफ्टीज़। सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत अच्छी है, मतलब कभी भी कोई भी चीज़ होती है तो कॉल करते ही 10 मिनट के अंदर वो आ जाती है। मेरा नाम दुर्गेश लोनकर है। मैं अडाजन फायर स्टेशन पे सब ऑफिसर के बेस पर कार्यरत हूँ। आज रेडियन स्कूल में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया था, जिसमें अडाजन, मोड़ा बागल और पालमपुर की 3 फायर स्टेशन की गाड़ियाँ यहाँ पे आई थी। मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट किया था। मॉक ड्रिल का मेन उद्देश्य था कि जो भी स्कूल है, अगर वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हो जाता है, कोई आग लग जाती है या कोई फंस जाए या कुछ भी हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस प्रकार का प्रिकॉशन लेना चाहिए और फाइटिंग किस प्रकार से करनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी गई। सर, यहाँ कितने बच्चे थे? आपको किस तरह से ये मॉक ड्रिल में बच्चों को समझाने में सरलता होती है, वो भी बताइए। एक्चुअली क्या है, हमारी मॉक ड्रिल हमेशा 6 तारीख को होती रहती है और बेसिक तालीम का हम हमारे जो भी जोन है, रांदे जोन में हम हर हॉस्पिटल हो, रेसिडेंस हो या कोई भी रेस्टोरेंट हो या कमर्शियल बिल्डिंग हो, हम उसमें देते रहती है। इसके पहले भी हम यहाँ पे एक मॉक ड्रिल कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, हम जो भी फायर फाइटिंग के बारे में बताते हैं वो बेसिक बताते हैं। जो भी फायर होती है स्टार्टिंग में वो नॉर्मली होती है, तो नॉर्मल होती है तो उसको स्टार्टिंग में हम कैसे उसको एक्सटिंग्विश कर सके, उसके बारे में एक्सटिंग्विशर कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम जानकारी दे दें। जो बच्चे टीवी पे या मोबाइल पे ये आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी को, मैं बच्चों को नहीं बल्कि सभी सूरतवासियों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप एक एप्लीकेशन करिए चीफ फायर ऑफिसर के नाम से सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कि मॉक ड्रिल या कोई भी बेसिक तालीम हो, उसके लिए एप्लीकेशन करिए। हमारा जो सूरत फायर डिपार्टमेंट है 24 ही घंटे आपकी सेवा के लिए तत्पर है और हम आपके लिए हमेशा जो भी आप सेवा मांगोगे उसके लिए हम तत्पर हैं, ताकि जो भी हम नॉलेज आपको दे पाएंगे फायर के बारे में, तो उससे जो भी अवेयरनेस आएंगी और जो भी इंसिडेंट हो उसको हम कम कर पाएंगे। नमस्कार, मैं दी रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल जहांगीराबाद का प्रिंसिपल हूँ। आज हमारे स्कूल में हमने बच्चों को डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक लेसन सिखाया है। हमने यहाँ पर फायर मॉक ड्रिल की है। इस मॉक ड्रिल का पर्पज़ ये था कि जब फायर लगती है, जब होता है, ऐसे सिचुएशन में बिना पैनिक करे हम कैसे इस चीज़ को स्थिति को संभालें और जितना हो सके जल्दी हम सेफ एरिया में आ जाए। तो हमारे जो 3100 बच्चे हैं, सारे बच्चों ने पूरा जो बिल्डिंग है, प्रेमाइसिस है, हमने 8.5 मिनट में पूरा बिल्डिंग खाली कर दिया। बहुत अच्छे टाइम में हो गया और कहीं भी कोई भी धक्का मुक्की ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं हुआ। एंड हमें हमारे फायर ऑफिसर की तरफ से, जीबी की तरफ से, गुजरात गैस की तरफ से जो टीम है उनके, और इमरजेंसी 108 जो एम्बुलेंस हैं उनकी तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला कि वो ऑन टाइम पर आ गए और जो बच्चे हमारे जहाँ रेस्क्यू का ड्रिल करना था वो भी हम टाइमली कर पाए। सो आई एम थैंकफुल टू एवरीवन। 3100 बच्चों के साथ में ये मॉक ड्रिल करना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सर यही कि बच्चों को, हम जो बुक की पढ़ाई करते हैं उसमें सिर्फ थियोरी आती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल चीज़ आती है कि कैसे बचाना है और क्या करना पड़ेगा उस टाइम, तो प्रैक्टिकल लेसन के लिए हमने ये पूरा ड्रिल ऑर्गेनाइज किया था। बच्चे क्या सीखते हैं, प्रैक्टिकली क्या सीखते हैं और इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा? हमने थियोरी में बताया था कि भाई जब आग लगे तो कैसे बिल्डिंग से निकलना है, गीला मास्क पहनना है मुंह के ऊपर ताकि हम स्मोक एंटर नहीं करें। तो वो सिचुएशन हमने बताई थी, लेकिन जब तक वो सिचुएशन आती नहीं लाइफ में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आज वही हमने पूरा मॉक ड्रिल किया। एग्जैक्टली हमने 8:50 पर सायरन हमने बजाया और बच्चों को प्रिपेयर किया कि भाई इस तरह इवैक्यूएट करना है। जो छोटे बच्चे वो पहले निकलेंगे, बड़े बच्चे हैं वो आखिर में निकलेंगे, और फ्लोर वाइज जितने हमारे एग्जिट्स हैं, 3 एग्जिट्स, कैसे बच्चे जाएंगे वो पूरा प्लान करके हमने एग्जिट किया। तभी हम 3500 मतलब 3200 बच्चों को हम एट ए टाइम विदिन 8 मिनट 30 सेकेंड्स में हम उनको बाहर ग्राउंड पर सेफली सबको लेकर आए। क्या बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबकी लाइफ बहुत कीमती है। ऐसे कोई सिचुएशन में सामान को छोड़कर पहले लाइफ कैसे बचानी है वो ध्यान दे, और जो सिखाया है आज हमने जो सीखा है लाइफ स्किल्स अबाउट फायर सेफ्टी,
उसको हमेशा याद रखना है और खुद की नहीं, साथ में आपके साथ और लोग हैं उनको भी बोलना है कि पैनिक नहीं करें स्थिति के अंदर, और आराम से सही डिसीजन लेकर क्रिटिकल थिंकिंग करके कैसे बाहर निकलना है सेफली, उसके बारे में सोचे तो हम काफ़ी लाइफ बचा सकते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर। IB48 ન્યૂઝ ગુજરાત સાથે રિપોર્ટર હિતેશ ગલચર, સુરત।